कांग्रेस सीईसी की बैठक में दिल्ली की 3 सीटों पर चर्चा। नॉर्थ ईस्ट सीट से अरविंदर लवली हो सकते हैं उम्मीदवार। चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल प्रबल दावेदार। दिल्ली नॉर्थ वेस्ट सीट से उदित राज का नाम सबसे आगे। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट सीट पर कन्हैया कुमार के नाम पर भी हुई चर्चा। टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव फैलने के डर से पीछे हटी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र। घोषणा पत्र में एमएसपी कानून और जाति जनगणना का वादा। खड़गे बोले महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 50% आरक्षण। राहुल गांधी ने बीजेपी को लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा लोकतंत्र बचाने में जुटा इंडिया अलायंस। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप। ईडी, सीबीआई और आईआईटी का इस्तेमाल कर पॉलिटिकल फाइनेंस पर किया कब्जा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले पीएम मोदी, हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र लाते हैं। 2019 में किए सभी संकल्प पूरे किए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थाईलैंड की तस्वीरें। सुधांशु त्रिवेदी बोले राहुल गांधी की पसंदीदा जगह है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ। कहा उम्मीद है सभी वादे पूरे होंगे। कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना। छत्तीसगढ़ के सीएम बोले देश का विश्वास खो चुकी है कांग्रेस। क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी? एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज। कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द अच्छा नहीं लगता, वो सबके साथ अन्याय करते हैं। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी की रैली। कहा 10 साल में देश का तेज विकास हुआ। आज भारत की तरक्की देख दुनिया हैरान। पीएम मोदी बोले घमंडिया गठबंधन ने मांगा सेना से शौर्य का सबूत। आज का भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कहा पीएम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं और विपक्ष भ्रष्टाचारियों को। अलीगढ़ में सीएम योगी का बड़ा बयान। हम राम को ही नहीं लाए, सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का राम नाम सत्य भी कर देते हैं। बागपत से गन्ना किसानों को सीएम योगी का भरोसा। 2 हफ्ते में शुगर मिल्स भुगतान नहीं करेगी तो करेंगे कार्रवाई। यूपी के बागपत में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की रैली। पीएम मोदी की तीसरी बार जिताने की अपील की। हिसाब किताब वाले बयान पर शिवपाल यादव की सफाई। कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अतुल प्रधान ने अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा जेपी नड्डा से मिलने की बात गलत। मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार और सिटी मजिस्ट्रेट में बहस। अलविदा जुम्मा पर मिलने पहुंची थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। एमपी के खजुराहो से सपा को झटका। प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द। फॉर्म सही नहीं होने का दिया हवाला। मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर भड़के अखिलेश यादव। कहा सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एसपी बीएसपी कांग्रेस मुक्त भारत हमारा नारा। बीजेपी ने यूपी को दंगा मुक्त बनाया। बीजेपी मुसलमानों को दुश्मन नहीं मानती है, हमें हर धर्म के लोग वोट करते हैं। केशव मौर्य का बयान। अमरोहा से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट दानिश अली का दावा। हमारे पक्ष में माहौल, जनता बीजेपी के कुशासन से मुक्ति के लिए तैयार। बिहार में महागठबंधन में शामिल हुई वीआईपी। आरजेडी ने अपने मुकेश साहनी को अपने कोटे से 3 सीटें दी। बिहार के गोपालगंज, झुंझारपुर और मोतिहारी से चुनाव लड़ेगी वीआईपी। लोकसभा के साथ विधानसभा के लिए भी हुआ गठबंधन। तेजस्वी यादव ने बिहार में बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कहा 2024 में खत्म हो जाएगी जेडीयू। 400 पार के नारे पर फिर बोले तेजस्वी यादव। कहा बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। महागठबंधन में शामिल होने पर बोले मुकेश साहनी, आगे की लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान। एनडीए के 5 दल मिलकर लोकसभा की सभी 40 सीटें जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले परिवारवाद और घोटाले के लिए फेमस है लालू, उनकी बातों पर कोई नहीं करता विश्वास। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा। पूर्णिया में एनडीए का जीतना तय। इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस को नहीं दे रहे समर्थन। सीएम ममता बनर्जी का निशाना। बीजेपी की गारंटी 0, 2 बार जीती, कुछ नहीं किया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का दावा। मालदा और मुर्शिदाबाद में भी जीतेगी पार्टी। प्रचार में जुटे टीएमसी प्रत्याशी यूसुफ पठान। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के लिए मांगे वोट। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का आरोप। सीएजी ने बंगाल में 229 करोड़ के घोटाले का किया खुलासा। सीएम इस पर जवाब नहीं दे रहे। बेंगलुरु में निर्दलीय सांसद सुमन लता अम्बरीश बीजेपी में शामिल। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने दिलाई सदस्यता। जयपुर के चाकसू में सीएम भजन लाल का रोड शो। राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा किया। 7 अप्रैल को जबलपुर में पीएम मोदी का रोड शो। सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा ने तैयारियों का लिया जायजा। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा पीएम का रोड शो होगा ऐतिहासिक। बीजेपी जीतेगी 29 की 29 सीटें। पीएम मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम मानिक साहा ने त्रिपुरा के राजनगर में किया प्रचार। लोगों से बीजेपी के लिए मांगे वोट। मुरादाबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च। लोकसभा चुनावों और त्योहारों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम। ले जिले में धारा 144 लागू। किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन छुट्टी का ऐलान। सीएम शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में 5 चरणों में होने हैं चुनाव। कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई ने असम के जोरहाट में किया रोड शो। डोर टू डोर जाकर लोगों से भी की मुलाकात। तिरुवनंतपुरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधरन के लिए मांगे वोट। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा कांग्रेस के कामों को मोदी सरकार ने किया पूरा। देश की इकोनॉमी काफी मजबूत हुई। अब सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। प्रिया दत्त का बयान। संजय निरुपम शिंदे शिवसेना करेंगे ज्वाइन। सूत्रों की खबर 8 अप्रैल के बाद होंगे शामिल। सांगली सीट पर उद्धव गुट ने ठोका दावा। संजय राउत बोले कुछ लोग नाराज होंगे पर हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। सांगली भिवंडी सीट पर एमवीए में खींचतान। जितेंद्र आव्हाड की कांग्रेस को 2 टूक। गठबंधन में समझौते करने पड़ते हैं।
कांग्रेस को सांगली भिवंडी सीट न मिलने पर बीजेपी ने ली चुटकी। आशीष शेलार बोले, उद्धव और शरद गुट ने कांग्रेस को झुका दिया। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। आपके खिलाफ बयान देने वाला मंगूटा अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा। संजय सिंह ने कहा, कुचक्र रचकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी को बताया गहरी साजिश। संजय सिंह पर भड़के बीजेपी नेता गौरव भाटिया, कहा वो बरी नहीं हुए, सिर्फ बेल पर हैं। केजरीवाल सिसोदिया की तरह हैं आरोपी। शराब घोटाले पर श्वेत पत्र लाएगी बीजेपी। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल ने केस लड़ने के लिए 26 करोड़ खजाने से दिए। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया, कहा तभी तो कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, जेल से वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांगी इजाजत। आप ऑफिस में बदला गया दीवार का बैकग्राउंड, केजरीवाल की जेल वाली फोटो लगाई गई। सीएम केजरीवाल का कोर्ट में सुनवाई के दौरान का वीडियो वायरल होने का मामला, वकील वैभव सिंह ने सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली के अस्पतालों की दुर्दशा पर एलजी की चिट्ठी, कहा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे स्वास्थ्य मंत्री, कई अस्पतालों में रुई तक नहीं। एलजी की चिट्ठी पर दिल्ली सरकार ने दिया जवाब, साजिश के तहत अस्पतालों में दवाओं की कमी की गई, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते एलजी। बीआरएस नेता की कविता से पूछताछ करेगी सीबीआई, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अनुमति। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी ने दर्ज कराई शिकायत, समन का पालन न करने का आरोप। बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर दिल्ली के मंत्री आतिशी को नोटिस, चुनाव आयोग ने 6 अप्रैल तक मांगा जवाब। सीए को एनपीआर और एनआरसी से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों को भारत में जगह नहीं देना चाहती, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यूपी मदरसा एक्ट के तहत बच्चों की पढ़ाई रहेगी जारी। मदरसा एक्ट मामले में जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई, वकील और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। 6 साल बाद जेल से बाहर आएंगे एक्टिविस्ट शोमा सेन, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत। केरल के नेता विपक्ष वीडी सतीशन ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोकने की मांग की। केरल के सीएम विजयन ने दूरदर्शन को कहा, फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग वापस लें, फिल्म से चुनाव से समय बढ़ेगा सांप्रदायिक विवाद। दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरी के प्रसारण का फैसला बेहद शर्मनाक, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्ति चिदम्बरम को राहत, पेशी से छूट दी गई, 2 मई को होगी अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी लालू यादव की मुसीबत, ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी वारंट से तलब किया। मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, पिता के फातिहे में जाने की इजाजत मांगी। 9 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। 7 अप्रैल को मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलेंगे अखिलेश यादव, गाजीपुर जाकर करेंगे मुलाकात। रमजान महीने की आज आखिरी जुम्मा अलविदा नमाज हुई, लखनऊ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजस्थान के अजमेर में बड़ी खजूर की मांग, रमजान महीने की वजह से बढ़ गई है सप्लाई। जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। असम के सिलचर में एसटीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, 21 किलो हेरोइन की गई जब्त, एक ड्रग तस्कर को किया गया अरेस्ट। गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिजली वितरण कंपनी में भयंकर आग पर पाया गया काबू। बेंगलुरु में मिरेकल ड्रिंक्स बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के कछार में एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई, 21 किलो हेरोइन की गई बरामद। केरल के कन्नूर में ब्लास्ट से हड़कंप, 1 की मौत, 1 घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। हरियाणा के यमुनानगर में दर्दनाक हादसा, मिट्टी में दबने से 2 की मौत, 6 घायल। दूरदर्शन पर राम मंदिर से रामनवमी पूजा का होगा सीधा प्रसारण, राम मंदिर ट्रस्ट की अपील, घर पर रहकर पूजा देखें। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.75% पर बरकरार, लगातार 7वीं बार नहीं बढ़ाई गई रेपो रेट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, 29 मार्च को खत्म हुए सप्ताह में $645.583 बिलियन पहुंचा। यूएस डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत ₹83.30। इजराइल में अपने 30 साल पुराने फ्रेंचाइजी अलो न्याल को खरीदेगा मैकडॉनल्ड, इजरायली लोगों ने किया है बाइकआउट। अलो न्याल ने युद्ध में लगे इजरायली सेना को फूड प्रोवाइड करने का किया है ऐलान, फैसले से लोग हैं नाराज। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन, टीम को इस सीजन में नहीं मिली एक भी जीत। एनसीसी रिहैब के बाद मुंबई इंडियंस के कैंप से जुड़े सूर्य कुमार यादव टीम के साथ शुरू की प्रैक्टिस।